सीरिया में बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट दुनिया के लिए एक बड़ी खबर है। मामला केवल एक देश का नहीं बल्कि पूरी विश्व व्यवस्था का है। ये केवल सीरिया में एक सत्ता परिवर्तन की घटना ही नहीं है, जिसमें सत्ता एक तानाशाह के हाथों से निकलकर विद्रोहियों के हाथों में चली गई है, लेकिन इसमें एक अहम पहलू रूस का भी है, जो करीब एक दशक से असद सरकार को चारों तरफ विद्रोहियों से बचाए हुए था। रूस का एक नेवी बेस और एयर बेस सीरिया में मौजूद है। रूस मिडिल ईस्ट में सीरिया के जरिए अपनी ताकत को बनाए रखना चाहता था, लेकिन इस बार जब बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी छिड़ी तो असद की सेना ही कमजोर पड़ गई। रूस ने शुरुआती लड़ाई में कुछ बमबारी की है, लेकिन उन्हें दिख गया कि सीरिया की सेना ही इस बार लड़ाई के मूड में नहीं है। सीरिया में काफी वक्त से सैनिकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। कहा जाता है कि उन्हें सीरिया की चरमराती अर्थव्यवस्था से काफी तकलीफ हो रही थी, इसीलिए वो असद का साथ नहीं दे पाए और विद्रोही गुटों का नेतृत्व कर रहे HTS के सामने सरेंडर कर दिया। रूस को दिखा कि ऐसे माहौल में असद के लिए अपनी सेना को आगे करना मौत के कुएं में भेजने जैसा होगा। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि बशर अल असद ने भी रूस या ईरान से मदद के लिए कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। रूस ईरान पहले ही जंग लड़ रहे हैं, ऐसे में एक और जंग में कूदना, वो भी बिन बुलाए, उन्हें ये बेकार लगा। अब क्योंकि रूस का नेवी बेस और एयर बेस सीरिया में अब भी मौजूद है, तो वो इन नए उपजे विद्रोही गुटों से संबंध ठीक रखने की कोशिश करेगा। 2011 में असद सरकार के खिलाफ सीरिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, लेकिन जब उसे सेना की ताकत ने कुचलना शुरू किया तो विद्रोहियों का जीना दुश्वार कर दिया। उसी दौर में उनके साथ ISIS के आतंकी जुड़े। 2015 में असद सरकार गिरने वाली थी, लेकिन इसे रूस ने अवसर की तरह लिया और असद सरकार को बचाने के लिए सीधा दखल दे दिया। इसके साथ ही रूसी सेना की सीरिया में एंट्री हो गई और रूस की मिडिल ईस्ट में भी मौजूदगी आ गई। पिछले महीने तक रूस ने असद सरकार को सफलतापूर्वक विद्रोही से बचा रखा था। सीरिया को सैन्य सहायता के बदले सीरियाई अधिकारियों ने रूस को हमीमेम में हवाई अड्डे और टाटस में नौसैनिक अड्डे पर 49 साल का पट्टा दिया। इसके साथ ही रूस ने पूर्वी भूमध्य सागर में एक महत्वपूर्ण पैर जमा लिया था। ये अड्डे अफ्रीका में और बाहर रूसी सैन्य ठेकेदारों की आवाजाही के लिए अहम केंद्र बन गए थे। हालांकि 2022 से रूस यूक्रेन युद्ध में उलझ गया और तब से अमेरिका की आंख की किरकिरी बना हुआ था। ऐसे में साफ था कि अमेरिका रूस को कमजोर करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ असद सरकार एक और समर्थक ईरान पर हाल ही में इजराइल हमलावर हो गया। इजराइल ने पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सीधा हमला किया और फिर ईरान पर भी हमले किए। ऐसे में असद सरकार के बाहरी समर्थन की पूरी तरह से कमर टूट गई और वो अकेले पड़ गई। इसी मौके का फायदा सीरिया के विद्रोही गुटों ने उठाया और एकजुट होकर असद सरकार गिराने के लिए कदम उठा लिया। नतीजा ये हुआ कि 8 दिसंबर को बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। सरकार गिर गई और इस तरह रूस की सीरिया में उपस्थिति भी खत्म हो गई। लेकिन पुतिन इसे अब भी संभाल सकते हैं। शायद इसीलिए इस बार के युद्ध में रूस ने अपने कदम पीछे ले लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।